समन्वय से आज मेरे साथ हैं राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के चीफ पीसी कुलील जी। कुलील जी, भारत में सामाजिक परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, जय भीम। देखिए, ये परिवर्तन का तो देश है और समय है, परिवर्तन तो होता रहेगा और हो रहा है। जो परिवर्तन की दो तरह का है, एक तो उन विकृतियों पर पुराना परिवर्तन करना चाहते हैं, एक समाज ऐसी है, व्यवस्था देश की है, तो वो सिस्टम को फिर से परिवर्तित करके उस मानव को अधीन बनाना चाहते हैं, गुलामी तरफ ले जाना चाहते हैं। दूसरा, उसकी प्रक्रिया जो हो रही है, समाज में स्वयं से जो है इस देश में आज़ादी का स्वरूप सब में आना चाहता है कि हम देश में स्वतंत्र नागरिक हैं, तो इसलिए जो है वो बंधुत्व के रास्ते पर आना चाहता है। तो ये दो तरह के संघर्ष है, एक पीछे खींच रहा है तो एक उसको समानता की तरफ ले जा रहा है। तो इस तरह का जो चल रहा है, तो राष्ट्रीय भागीदारी का एक स्वरूप जो है, इस देश में सबका प्रतिनिधित्व हर स्तर पर होना चाहिए, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था कहती है। जैसा कि प्रथम नेतृत्व ने ये बात कही थी कि यह देश हम सब लोग मिलकर जीता है और हम सब मिलकर चलाएंगे। तो देश जो आज़ाद हुआ था वो तभी आज़ाद हुआ था जब इस देश के सभी समाज के, सभी वर्गों के, सभी जाति धर्म के लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे का आधार किया और देश में एक साथ मिलकर संघर्ष किया, तब ये आज़ादी मिली थी। तो इसीलिए ये देश में प्रतिनिधित्व का आधार रखा गया है, तभी वोट के आधार पर ये देश में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था आती है। लेकिन एक ऐसी थोड़ा कानून में स्पष्टता नहीं आ पाई है कि इस देश में जवाबदेही किसी को नहीं बनेगी। जो आज तीन संस्थाएं हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और तीनों जो है उस गुलामी को तरफ ले जाने की स्थिति पैदा की है, क्योंकि ऐसी इस तरह की भावना पैदा है। अगर ये तीनों का रोल स्वतंत्र रहे और इस देश में मानवता को पसंद करें, मानवता के साथ चलें, तो इस देश में आज़ादी और समाज का परिवर्तन होगा। यह देश फिर से पूरे विश्व स्तर का जो आदर्श भारत का स्वरूप आएगा और इसे विश्व गुरु का जो खिताब था वो पुनः मिल सकता है। और ये मिलेगा, समय है कि आप जिस तरह से माइनॉरिटीज़ के और नीचे दबा कुचला जो दलित समाज है, ये अगर एक साथ खड़ा हो गया, और खड़ा होगा ही जरूर, क्योंकि सब जुर्म से पीड़ित हैं और जुर्म को हटाने के लिए एक जनशक्ति की ज़रूरत है। तो उस जनशक्ति में जब आएंगे तो जो संविधान को मानने वाले हैं या एम्प्लॉइज हैं, वो सब एक साथ होंगे और वो जो विपरीत है, जो विपरीत व्यवस्था के साथ है, वो सब एक हो जाएंगे। तो फिर ये एक बड़ी लाइन हो जाएगी, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो देश में वो जो विकृत सामाजिक व्यवस्था के लोग भी अम्बेडकराइज सिस्टम को या देश की मानवता को, देश के संविधान को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो उनको हाथ जोड़कर इस समाज के साथ रहना होगा, तभी ये आदर्श भारत बनेगा। धन्यवाद। मनुवादी मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, लेकिन उन पर अम्बेडकर बात भारी पड़ गया है और अब बाबा साहब के ही विचारों पर चल करके पूरे देश में एक क्रांति लाई जा सकती है और केंद्र से लेकर और सभी राज्यों में अम्बेडकरवादी अब सरकार बनाएंगे। कुलील साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।